यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार की ओर से यूपीएस का ऐलान अब किया गया है और ये केंद्र कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। सरकार की ओर से नई पेंशन स्कीम की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि इससे 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार की इस नई स्कीम में कुछ नियम तय किए गए हैं जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसमें सबसे खास बात यह है कि सरकार ने 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन तय की है, लेकिन इसे पाने के लिए भी एक शर्त पूरी करनी जरूरी है। दरअसल यूपीएस के ऐलान के साथ जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, जिसे राज्य सरकारें भी अपनी इच्छानुसार लागू कर सकती है। महाराष्ट्र ने तो इसे मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत कर्मचारी के अंतिम 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी करनी जरूरी है। इसके साथ ही यूपीएस में 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन का भी जिक्र किया गया है। सबसे खास बात है कि ये शर्त 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन से ही जुड़ी हुई है। दरअसल सरकार की ओर से इसके लिए एक शर्त लगाई गई है, जिसके तहत कर्मचारी कम से कम 10 साल की सर्विस करने बाद ही इस न्यूनतम पेंशन का हकदार होगा। लेकिन अगर किसी ने 10 साल से कम नौकरी की है तो क्या उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी? इस बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि कम से कम 10 साल की सर्विस पर न्यूनतम 10,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। लेकिन उससे कम सर्विस पर क्या प्रावधान होगा, इस मुद्दे पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी करने वालों की, तो इसके लिए खास फॉर्मूले के आधार पर पेंशन तय की जाएगी। मान लीजिए कि अगर कोई कर्मचारी 24 साल की नौकरी कर लेता है तो फिर उसे न्यूनतम नहीं बल्कि 25 साल के लिए तय किए गए 50% की तुलना में कुछ कम या 45 से 50% के बीच पेंशन मिल सकती है। यूपीएस के अन्य लाभों की बात करें तो कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी के पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा, जबकि अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे ज्यादा तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। नई स्कीम के अन्य और बड़े लाभों के बारे में बताएं तो यूपीएस के तहत ग्रेजुएटी के अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। इसमें ग्रेजुएटी की अमाउंट ओपीएस की तुलना में कम हो सकता है। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।